पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिनकी हालत बेहद दयनीय है और किसी से छिपी नहीं है। मौत के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी अस्थियों को मंदिर या शमशान में रख दिया जाता है, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें गंगा नदी में विसर्जित किया जा सकेगा। लेकिन अब पाकिस्तानी हिंदुओं की ख्वाहिश पूरी करने में नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी मदद करने जा रही है। दरअसल पाकिस्तान में कई हिंदुओं की आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया जाए, लेकिन उनके परिवार के लोगों के लिए अस्थियां लेकर पाकिस्तान से भारत आना आसान नहीं है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके जरिए वो सभी परिवार अपने लोगों की अस्थियों को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार आ सकेंगे और अस्थियों को धार्मिक क्रियाओं के अनुसार पवित्र गंगा में विसर्जित कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में संशोधन के बाद ऐसा पहली बार होगा जब 426 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को उनके परिवार के लोगों के द्वारा हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। वर्तमान में ये अस्थियां कराची के कुछ मंदिरों और शमशान घाटों और अन्य जगहों पर रखी हुई हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करना अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित किया जाता है तो ऐसा करने से उनकी आत्मा को स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाता है और वो पुनर्जन्म की क्रिया से भी बच जाते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी हिंदुओं को किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा करना होता था? दरअसल अभी तक अगर किसी पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु को भारत आना होता है तो बिना प्रायोजन उसे आने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार उन सभी हिंदू परिवारों को 10 दिनों का भारतीय वीजा मुहैया कराएगी जो अपने परिवार के सदस्यों की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करना चाहते हैं। मालूम हो कि साल 2011 से साल 2016 तक 295 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां वाघा बॉर्डर पर भारत भेजी गई, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब मृतक के परिवार का ही कोई सदस्य अस्थियों को लेकर हरिद्वार तक जाए। नरेंद्र मोदी सरकार का यह कदम स्वागत योग्य बताया जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस कदम को सराहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से व्यापार बंद है। दोनों के संबंध अक्सर तनावपूर्ण बने रहते हैं। ऐसे में नागरिकों को दूसरे देश का वीजा मिलना लगभग असंभव है। कराची के सोल्जर बाजार और रणछोड़ लाइन में बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय रहता है जो विभाजन से बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। अनुमान है कि इनकी आबादी 1 लाख और 1.5 लाख के बीच है। थार पारकर जिले के कुनरी, नगर पारकर और इस्लामकोट में करीब 5 लाख हिंदू रहते हैं। पाकिस्तानी हिंदू अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे और अस्थियों को मंदिर या शमशान घाटों में इस उम्मीद में रखते थे कि एक दिन वो इन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर सकेंगे। भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार परिवार के किसी सदस्य को अस्थियों को हरिद्वार ले जाने के लिए वीजा तभी जारी किया जा सकता है जब भारत से परिवार का कोई सदस्य या वहां बसा कोई परिचित उन्हें स्पॉन्सर करे। ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदुओं के भारत में रिश्तेदार नहीं है। कराची में ओल्ड गोलीमार के पास सोनपुरी शमशान घाट के अस्थि कलश पैलेस में 300 हिंदुओं की अस्थियां रखी हुई हैं। इसके अलावा 128 लोगों की अस्थियां भी गंगा में विसर्जन के इंतजार में हैं। काफी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू ऐसे थे जिनकी मौत होने के बाद उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन उनकी अस्थियों को मंदिरों या शमशान घाट में सुरक्षित रख लिया गया। इन मृतकों के परिवारों को उम्मीद थी कि एक दिन वो अपनों की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जरूर जा पाएंगे और उनकी ये उम्मीद मोदी सरकार ने पूरी कर दी है। साफ तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए पीएम मोदी तारनहार बन गए हैं, क्योंकि पहली बार गंगा में अपनों की अस्थियां विसर्जित कर पाएंगे वहां के सैकड़ों परिवार। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।